इंडिया पर इस वक्त बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यूपी एटीएस ने सीतापुर से एक जाली नोट तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिल रही है इस तस्कर के पास से 1,05,000 रुपए बरामद हुए हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि यह युवक नकली नोट तस्कर के एक गिरोह से जुड़ा हुआ था, जो अलग अलग राज्यों में नकली नोटों की तस्करी करता है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए कि यूपी एटीएस ने सीतापुर में कहां से इस युवक को गिरफ्तार किया है? ये जो जाली नोट तस्कर है, क्या नाम है इसका? जानकारी ये भी मिल रही है कि इसकी एक रेडीमेड की दुकान भी है। जी बिल्कुल सही कहा प्रियांशु आपने कि इस वक्त जो है सीतापुर की सिधौली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी एटीएस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने की वजह जो बताई गई वो ये वजह बताई गई है कि इस युवक के पास से लाखों रुपए के जो है नकली नोट बरामद हुए हैं। फिलहाल अगर हम यूपी एटीएस की बात करें तो अभी इंडिया ने बीती रात जो है खबर एक चलाई थी कि जिस तरह से यूपी एटीएस ने सीतापुर में एक युवक जो नारायण नगर मोहल्ले में रह रहा था, राहुल, उसको गिरफ्तार किया था। और वो भी जो है धोखाधड़ी करने का काम करता था। जैसा कि दो महिलाएं जो थी, दो छात्राएं थी अलीगढ़ के रहने वाली, उन्होंने आरोप लगाया था। फिलहाल यूपी एटीएस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है कहेंगे, क्योंकि जो नकली नोट की खपत होती है इसको करने वाले का मास्टरमाइंड जो है उसे यूपी एटीएस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। और उसी गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने उस मास्टरमाइंड से जब पूछताछ की तो पता चला कि सिधौली के रहने वाला जो मोहल्ला गांधीनगर में रहता है, अनस नाम का युवक, ये नकली नोटों को जो है तस्करी करता था और अन्य अन्य राज्यों में जो है उसको खपाने का काम करता था। अगर हम पूरी जानकारी दें तो सिधौली के अहमदपुर जट मार्ग से करीब 1,05,000 रुपए के जो है जाली नोटों के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। और यह गैंग जो है वो जाली नोटों को छापकर देश के अलग अलग जो राज्य थे उनको उनमें जाकर खपाता था। फिलहाल एटीएस ने पहले ही जो है उसके मास्टरमाइंड को, जैसा मैंने आपको बताया कि मास्टरमाइंड को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी मतलब जाहिर सी बात है कहीं महिला भी जो है, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट है उसके अनुसार उसमें एक शब्द दे दिया गया, क्योंकि एटीएस से जब इंडिया ने जानने का प्रयास किया तो अभी नाम सामने नहीं आया कि आखिरकार वो मास्टरमाइंड कौन था या कौन थी। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है उसमें सिर्फ रूप से जो पूरा लिखा है कि एटीएस गिरोह के मास्टरमाइंड को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। फिलहाल जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद उसमें कुछ दिन बाद जो है फिर जाली नोटों का गिरोह जो सक्रिय होता है उसको जो अलग अलग जो मास्टरमाइंड के साथ में जो तस्कर थे उनको 3 तस्करों को एटीएस पकड़ लेती है। और पूछताछ में पता चलता है कि सिधौली के गांधीनगर के रहने वाला अनस अहमद नाम का युवक है। ये जो है, अब इसके पिता का नाम अगर बात करें तो एजाज अहमद है, ये तस्करी करता था और इसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अनस जो है वो बागपत जिले के आदर्श कॉलोनी निवासी जो गजेंद्र यादव है, वहां से 1,05,000 रुपए के जाली नोट लाया था, उसको खपाने की तैयारी में था। और जिस तरह से ये गिरोह पूरा काम करता है, ये गिरोह के जो पूरे नेटवर्क होते हैं कहाँ कहाँ खपाना है, उसी के तहत जो है अपने नेटवर्क के तहत ये राज्यों में जाने के लिए खपाना था। लेकिन अनस के पास से जब एटीएस ने गिरफ्तारी की बरामद किया है तो अगर हम नोटों की बात करें तो 500 रुपए के 22 नोट है, 200 रुपए के 94 नोट है, 100 रुपए के 8 जाली नोट बरामद हुए हैं। और साथ में एक थ्रेड पेपर होता है A4 साइज का, उसकी जो है 17 सीट बरामद हुई है, जिनमें की कुल जो है 56,000 की जाली मुद्रा और थ्रेड पेपर A4 साइज की 46 सीट में से 18,400 रुपए की जाली मुद्रा बरामद हुई है। अगर और अनस, जैसा कि आपने भी शुरुआत में जिक्र किया था कि अनस सिधौली में कोई कपड़े की दुकान चलाता है, तो हम दुकान की अगर बात करें तो अनस के जो दुकान है अनस की, इसके पिता एजाज अहमद को रेलवे ने जो है दुकान आवंटित की थी। ये सिधौली हाईवे जो है, सीतापुर लखनऊ हाईवे, यहाँ पर इंडियन बैंक के सामने इसकी सिद्दीकी रेडीमेड गारमेंट्स के नाम से इसकी दुकान है। और दुकान जो है वो 100 वर्ग मीटर की है, क्योंकि रेलवे की दुकान है, रेलवे ने इनके पिता को आवंटित की थी। और उसी के बाद जो है उस अनस जो है वहीं से दुकान चलाता था, अपने पिता का हाथ बढ़ाता था। और रेडीमेड गारमेंट की दुकान जब चलाता था तो लोगों को शंका भी नहीं थी कि आखिरकार अनस जो है वो ये काम करता होगा। आस पड़ोस की जानकारी ली गई तो पता चला कि आस पड़ोस वाले भी यकीन नहीं कर पा रहे कि इस तरह का नोटों का तस्कर, नकली नोट, वो भी नकली नोट तस्कर जो है वो वही अनस होगा जो भोला भाला चेहरा लगता था, जो व्यवहार कुशल था, लोगों से बात करता था। लेकिन जब जानकारी हुई कि यही वो अनस है जो नकली नोटों का कारोबार करता था और अन्य अन्य राज्यों में जो नोटों को खपाने का काम करता था। फिलहाल प्रियांशु, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो है सिधौली, जब पूरी जानकारी ली तो सिधौली जो कोतवाल है बलवंत शाही, उनसे जानकारी ली तो उन्होंने कहा उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एटीएस कब आई, कहां से किसको ले गई। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर बताई कि आपके द्वारा जानकारी मिली है, और भी कई मीडिया बंधु जो हैं वो कोतवाल के पास फोन करके जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल
जब आई इंडिया ने जी। जो पकड़ा गया है अनस है, इसके पिता से जानकारी ली, एजाज अहमद से, तो एजाज जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो एटीएस है उन्हें कहीं हल्की से संदेह हुई थी, तो शक के आधार पर उनको ले गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने सारे अपने ऊपर जो आरोप लगे थे उनके बेटे के ऊपर, अनस अहमद के ऊपर, उसे निराधार बताया है। लेकिन जो जानकारी मिली है वो यही मिली कि अनस जो सिद्दीकी रेडी गारमेंट्स की दुकान चलाता था, उसके पास से नकली नोट काफी बरामद हुए हैं। 1,05,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए, A4 साइज पेपर बरामद हुए। तो पूरी बात यह है कि एटीएस ने जो है जिस तरह से सीतापुर में भी राहुल को गिरफ्तार किया, सीतापुर के नारायण नगर से, अब एटीएस ने सिधौली के जो है गांधीनगर के रहने वाले अनस अहमद को गिरफ्तार कर उसके पास से जाली नोट बरामद किए हैं। निशांत, एक जानकारी और चाहेंगे। आपने बताया है कि जो थ्रेड पेपर A4 साइज की जो शीट है वो 70 शीट बरामद की हैं, जिनकी कीमत 56,000 बताई जा रही है, या वो 17 शीट है? इसको क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु, बता दें कि जो थ्रेड पेपर मैंने बताया था A4 साइज का, ये 70 शीट है, ये कुल 56,000 की जाली मुद्रा होती है। इसमें अगर हम बात करें तो एक थ्रेड पेपर ए साइज के 4 पेपर है जिसमें 46 शीट जो है वो 18,400 रुपए की जाली मुद्रा बनाई है। तो टोटल जो है बरामद की है 70 शीट। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीतापुर के सिधौली थाना इलाके से, जहां पर जानकारी मिल रही है कि यूपी एटीएस ने नकली नोट तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसका नाम अनस अहमद पुत्र एजाज अहमद, जो गांधीनगर मोहल्ले का निवासी है सिधौली का, और इसको एटीएस ने जो है सिधौली थाना क्षेत्र के अहमदपुर जट मार्ग से गिरफ्तार किया है। और इसकी जानकारी पुलिस को, सीतापुर पुलिस को भी नहीं चल सकी। कई मीडिया के फोन सीतापुर जो सिधौली कोतवाल है बलवंत शाही के पास भी पहुंचे, उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी। और यहां तक कि इसकी सिद्दीकी गारमेंट्स की दुकान है जिस नाम से, उसके पड़ोसियों को भी यह जानकारी नहीं थी कि अनस इस काम में संलिप्त होगा। और 1,05,000 के जो नोट है, उस नकली नोट वो खपाने के लिए बागपत जिले के एक गजेंद्र यादव से लाया था अनस। और उसी दौरान जब एटीएस को इनपुट मिला तो एटीएस ने छापेमारी की और अनस अहमद को धर दबोचा। उसके पास से 1,05,000 रुपए की नकली नोट बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं ये जो गिरोह है ये पूरी तरीके से सक्रिय है, नकली नोटों का जो धंधा करता है या उसे खपाने या खपत करने का काम करता है। और अलग अलग राज्यों में भी इसकी जड़ें फैली हुई हैं। 3 जो इसका मास्टरमाइंड पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, इसके बाद 3 अन्य तस्कर को भी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। और अब सिधौली के गांधीनगर मोहल्ले के रहने वाले अनस अहमद पुत्र एजाज अहमद को यूपी एटीएस सिधौली से उठा ले गई है। तो निशांत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।